नमस्कार, वेलकम टू डिसाइन वीडियोस। मैं आपका टीचर धनवंत पाल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम एक्सेल में लोन कैलकुलेटर बनाने वाले हैं और ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप किसी फाइनेंस कंपनी या बैंक जैसी संस्था में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और इसे समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। अब ये देखो, ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है। आप लोग इस वीडियो में इसको डिज़ाइन करना और फॉर्मूले अप्लाई करना दोनों ही सीखोगे। मान लो हम जो लोन ले रहे हैं वो है 1,55,000 रुपये का, तो हमने यहाँ 1,55,000 डाल दिया। फाइल चार्ज में हमने 6,000 ऐड कर दिया और 2,000 रुपये हमने इंश्योरेंस में डाल दिए। यहाँ लोन अमाउंट 1,63,000 रुपये अपने आप आ गया। इंटरेस्ट रेट में हम 12% डाल देते हैं, मतलब हमारा लोन 12% के हिसाब से है और टर्म्स हमारे पास 3 साल की हैं, तो हम यहाँ 36 महीने डाल देते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं, नीचे एक पूरी डाटा शीट अपने आप फिल होकर आ जाएगी। ये हमारी लोन की स्टेटमेंट है और मान लो मैं यहाँ 120 डाल देता हूँ, यानी 10 साल, तो यहाँ 10 साल का पूरा डाटा आ जाएगा। ये लोन कैलकुलेटर पूरा लोन कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको पर मंथ कितना इंटरेस्ट पड़ेगा और कितनी टोटल पेमेंट पे करनी पड़ेगी। ये सारा अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको 1 साल का चाहिए तो 12 महीने टाइप कर दो और एंटर, और पता चल जाएगा कि 1 महीने में किस्त कितनी पड़ेगी, कितना ब्याज पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इसको पूरा डिज़ाइन करेंगे और इसमें फॉर्मूले लगाएंगे। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना होगा। चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक्सेल की वर्कशीट पहले से ही ओपन है। अब हम इसमें कैलकुलेटर का फॉर्मेट तैयार करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर के लिए जितनी भी ज़रूरी फील्ड्स हैं वो टाइप करते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑटो फिट कॉलम कर लेते हैं। यहाँ रॉ की हाइट चेंज कर देते हैं, डाटा को अलाइन करते हैं और टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, फिर से ऑटो फिट कॉलम कर लेते हैं। अब थोड़ा बहुत कॉलम विड्थ सेट करके रैप टेक्स्ट के द्वारा टेक्स्ट को सेल में अरेंज करते हैं। यहाँ एक फील्ड रह गई थी, इसमें टोटल पेमेंट टाइप करते हैं और इसको भी अरेंज कर लेते हैं। रैप टेक्स्ट वगैरह कर देते हैं। अब इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं और मिडिल में अलाइन कर देते हैं। कॉलम का साइज़ थोड़ा बढ़ाते हैं। अब इसे नीचे तक सिलेक्ट करके कलर दे देते हैं। हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर डार्क ब्लू कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर वाइट। अब हेडिंग को सिलेक्ट करके बॉर्डर लाइन वाइट कर देते हैं। अब इसके नीचे का सारा फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं। इसमें कौन सा कलर दें, चलो लाइट ग्रे कलर दे देते हैं और फिर पूरे को लाइट येलो कलर कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। अब यहाँ टाइप करते हैं इनपुट वैल्यू, लोन अमाउंट, फाइल चार्ज, इंश्योरेंस, टोटल लोन, इंटरेस्ट रेट और मंथ्स। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस से 2 रॉज और ऐड कर लेते हैं और यहाँ भी कंट्रोल प्लस से एक और रॉ ऐड कर लेते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करते हैं ताकि बीच का कॉलम मर्ज हो जाए, और इसको भी। अब इसमें टाइप करते हैं टोटल मंथली पेमेंट, टोटल इंटरेस्ट पेड। अब इसको सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे करते हैं क्योंकि मुझे ऊपर थोड़ी जगह चाहिए। अब यहाँ मर्ज कर देते हैं, दोनों कॉलम को मर्ज कर देते हैं और इस साइड भी। इससे इनपुट वैल्यू बीच में आ जाएगी। अब यहाँ रिज़ल्ट लिखते हैं। पूरे को सिलेक्ट करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, बोल्ड करते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करके थोड़ा साइज़ बढ़ाते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके इसमें लाइट येलो कलर दे देते हैं, थोड़ा डार्क येलो दे देते हैं। अब मंथ्स पर क्लिक करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इधर क्लिक करते हैं। इसका कलर भी नीचे वाली हेडिंग जैसा हो जाएगा। मर्ज करके थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं। अब फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और रिज़ल्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब पूरे को सिलेक्ट करके ब्लैक बॉर्डर लाइन दे देते हैं और इधर वाले को भी। अब इसको एक एक करके करते हैं। सभी एक्स्ट्रा सेल को सिलेक्ट करके ब्लू कलर कर देते हैं। थोड़ा सा और फॉर्मेट सेट करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
अब यहाँ हमारा फॉर्मेट पूरा बन गया है। अब यहाँ पर हम लोन अमाउंट डालते हैं, जैसे कि 1,30,000 रुपये। फाइल चार्ज रहने देते हैं और इंश्योरेंस भी रहने देते हैं, और टोटल लोन में तीनों का टोटल करते हैं, लोन अमाउंट प्लस फाइल चार्ज प्लस इंश्योरेंस, और एंटर। अब यहाँ लोन की टोटल वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ इंटरेस्ट रेट भरते हैं। इससे पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ जाके परसेंटेज पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर 11.5 टाइप करते हैं। यहाँ परसेंटेज अपने आप आ गई, क्योंकि ये सेल परसेंटेज में कन्वर्टेड है। मंथ में 12 टाइप कर देते हैं। सारी ज़रूरी वैल्यूज़ हमने फिल कर दी हैं। अब नीचे इन वैल्यूज़ के फॉर्मूले सेट करते हैं। इसके लिए पहले मंथ में एक नंबर टाइप करते हैं। ये मेरा पहला मंथ है। थोड़ा स्क्रीन का जूम करते हैं ताकि फॉर्मूले क्लियर दिखें। अब इधर ये ओपनिंग बैलेंस है, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू, और सीधा टोटल लोन अमाउंट पर क्लिक करते हैं और एंटर। अब यहाँ पर 1,30,000 रुपये आ गया। ये तो हो गया। अब अगले सेल में हम पहले मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं। इक्वल टू लगा के इफ़ लगाते हैं और मंथ वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं। फिर इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं। फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और फिर बंद। उसके बाद फिर कॉमा, फिर माइनस। तो ये स्टेटमेंट जो अभी टाइप हुई है, इसमें लिखा है कि अगर F12 में कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी कुछ भी ना आए, वरना -PPMT का फॉर्मूला चलना चाहिए। इस PPMT के फॉर्मूले को हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बिना इफ़ के। पर अगर मंथ वाला सेल खाली होगा तो फॉर्मूले वाले सेल की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगी। तो इस 0 को हटाने के लिए इफ़ वाला फॉर्मूला पुट करना बहुत ज़रूरी है। और PPMT से पहले माइनस इसलिए लगाया ताकि आंसर हमारा माइनस में ना आ जाए। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं। PPMT के बाद ब्रैकेट, कॉमा। अब देखो यहाँ फॉर्मूले की एक स्क्रीन टिप आ रही है। इसमें PPMT के बाद रेट दिख रहा है। तो यहाँ ऊपर से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करते हैं और अब इसके रेफरेंस को कांस्टेंट या फ्रीज कर देते हैं F4 दबाकर। जैसे ही F4 दबाया, देखो यहाँ रेफरेंस थोड़ा चेंज हो गया, इसके अंदर डॉलर साइन आ गया। अच्छा, ये फ्रीज क्यों करना होता है? क्योंकि एक्सेल में जब किसी सेल को कॉर्नर से हम ड्रैग करते हैं तो इसकी रेफरेंस वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है, और इस वैल्यू को अपने रेफरेंस में फिक्स करने के लिए रेफरेंस के बीच में F4 प्रेस करना ज़रूरी होता है। तो अब इसमें आगे डिवाइड का साइन लगाते हैं और फिर 12 लिखते हैं। पता ही है सभी को कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर 6 महीने के हिसाब से ब्याज निकालना हो तो 12 के बजाय 6 टाइप कर दो। अब यहाँ कॉमा लगाते हैं और कॉमा के बाद जो स्क्रीन टिप आ रही है उसमें आगे PER आ रहा है। तो अब ये क्या है? ये प्रेजेंट मंथ है, मतलब ये कौन से मंथ का इंटरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ मंथ को सिलेक्ट करते हैं। ये पहला मंथ है। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेंगे तो साल में मंथ भी कम होते रहेंगे। तो जैसे जैसे मंथ ख़त्म होते रहेंगे वैसे वैसे प्रिंसिपल रेट भी बढ़ता रहेगा या फिर कम होता रहेगा। चलो जो भी होता रहेगा, इसलिए हम यहाँ मंथ सेलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ मंथ नहीं सेलेक्ट करते तो ये फार्मूला घटते क्रम में नहीं बनेगा और फार्मूला काम भी ठीक से नहीं करेगा। अब हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं F12 को और फिर कॉमा लगाते हैं। अब स्क्रीन टिप में आगे NPER आ रहा है। ये किस लिए? ये होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितने मंथ के लिए लोन लेना है और कितने महीने का ब्याज इसमें एक्टिवेट होना चाहिए। तो जितने महीने के लिए भी लोन लेना है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ऊपर जाके मंथ वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब इसके रेफरेंस को F4 दबा के फ्रीज कर लेते हैं। फिर कॉमा, नीचे अब स्क्रीन टिप में PV आ रहा है। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो यहाँ लोन वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे और इसके रेफरेंस को F4 से फ्रीज करके ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इधर लास्ट में 2 ब्रैकेट लगानी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ 2 फार्मूला स्टेटमेंट हैं, इसलिए लास्ट में 2 ब्रैकेट लगाते हैं और एंटर। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया। अब मंथ को 24 कर देते हैं। ये देखो प्रिंसिपल का आंसर मंथ के हिसाब से रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलो अब इंटरेस्ट की बारी। अच्छा, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट में PPMT लगा था और इसमें IPMT लगेगा। सिंपली
P फॉर प्रिंसिपल और I फॉर इंटरेस्ट। तो समझो IPMT इंटरेस्ट के लिए है। तो चलो फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट F12 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा इन्वर्ट कॉमा फिर से स्टार्ट इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा माइनस IPMT ब्रैकेट। अब स्क्रीन टिप में रेट दिख रहा है, तो रेट पर क्लिक करते हैं। इसके रेफरेंस को भी F4 से फ्रीज करते हैं, उसके बाद 12 से डिवाइड करते हैं, फिर कॉमा, फिर PER में मंथ को सिलेक्ट करते हैं F12, उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर NPR में नंबर ऑफ पीरियड मतलब ऊपर वाले मंथ को सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके रेफरेंस को भी F4 से फ्रीज करना है। अब कॉमा। अब यहाँ स्क्रीन टिप में आगे है PV यानी प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ हम प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसके रेफरेंस को भी F4 से फ्रीज कर देते हैं और यहाँ भी 2 ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देते हैं और एंटर। तो यहाँ इंटरेस्ट 1245 रुपये 83 पैसे आ गया। अब एडवांस पेमेंट ये फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा होती है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाते। तो अब क्लोजिंग बैलेंस में देखो क्या करते हैं। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट F12 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा। अब ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल माइनस एडवांस पेमेंट और एंटर। अगर एडवांस होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। अब टोटल पेमेंट निकालते हैं, पर मंथ का कितना बनता है ये निकालते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट F12 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। प्रिंसिपल पर क्लिक करके प्लस इंटरेस्ट प्लस एडवांस पेमेंट और एंटर। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब एक और फॉर्मूला लगाते हैं, वो है अगर मंथ 24 हैं तो नीचे मंथ 24 की लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए। तो करते क्या हैं, तो यहाँ पर एक के नीचे टाइप करते हैं इक्वल टू इफ़ K12 ग्रेटर देन 1 कॉमा इफ़ ब्रैकेट F12 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा F12 प्लस 1 ब्रैकेट बंद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्ट कॉमा बंद ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ 2 शो हो रहा है, वो इसलिए ये फॉर्मूला कहता है कि जब तक क्लोजिंग बैलेंस में अमाउंट शो होता रहेगा ये सीरियल नंबर नीचे की तरफ जनरेट होता रहेगा, और जब तक सीरियल नंबर जनरेट होता रहेगा इधर अमाउंट अपने आप आता रहेगा। ये सेंटर में नहीं आ रहा, इसको ज़रा सेंटर में कर लेते हैं और इसको भी सही जगह सेट कर देते हैं। अब इसके कॉर्नर पर डबल क्लिक करते हैं कॉलम में ऑटोमेटिकली नंबर फिल करने के लिए, पर यह डबल क्लिक से प्रॉपर हो नहीं रहा। तो क्या करते हैं, इसके साथ वाले सेल में एक नंबर टाइप करते हैं और इस पर क्लिक करके ऊपर ऑटो फिल में सीरीज़ कमांड यूज़ करते हैं। Alt+HFIS एक सीरीज़ कमांड का डायलॉग आ गया। अब इस डायलॉग की स्टॉप वैल्यू में जितना चाहिए वो नंबर टाइप करते हैं। इसमें 400 टाइप कर दिया और कॉलम पर क्लिक करके ओके। देखो यहाँ नीचे नंबरों की लिस्ट आ गई 1 से लेकर 400 तक। यहाँ हैश हैश आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ डबल क्लिक और ये ठीक हो गया। अब अपने मंथ वाले सेल के कॉर्नर पे डबल क्लिक करते हैं, ऐसे ही टोटल पेमेंट में और क्लोजिंग बैलेंस में। एडवांस पेमेंट में कोई पेमेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं। इंटरेस्ट पे और प्रिंसिपल पे और ओपनिंग बैलेंस पे भी डबल क्लिक करते हैं। ओहो, ओपनिंग बैलेंस में कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसको फिक्स करते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ लिखते हैं इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट F13 इक्वल टू इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। फिर यहाँ क्लोजिंग बैलेंस पे क्लिक करते हैं। ये अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस होता है, तो इस पर क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब इसके कॉर्नर पर डबल क्लिक करते हैं और ये ऑटो फिल हो गया। ये देखो सारे आंसर ठीक से आ गए। अब इसमें डेसिमल की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इनको सेलेक्ट करके डेसिमल नंबर को 2 डिजिट पर सेट कर देते हैं। चलो तकरीबन हमारे सारे फॉर्मूले लग गए। थोड़े बहुत फॉर्मूले रह गए हैं, वो लगाते हैं। यहाँ सिर्फ 3 फॉर्मूले रह गए हैं लगाने के लिए, टोटल मंथली पेमेंट, टोटल पेमेंट और टोटल इंटरेस्ट पेड। देखो इधर नीचे जो आ रहा है ये स्टेटमेंट है और यहाँ हमने रिजल्ट शो करना है। अब टोटल मंथली पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ PMT वाला फॉर्मूला लगाते हैं।
इक्वल टू माइनस PMT ब्रैकेट, और यहाँ स्क्रीन टिप पर रेट है, तो रेट हमारा है 11.50%। तो इस पर क्लिक करके 12 से डिवाइड करके, क्योंकि हमारा सारा डाटा मंथ के अकॉर्डिंग है, कॉमा। अब स्क्रीन टिप में आगे NPR है, इसमें मंथ पे क्लिक, फिर कॉमा, फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रैकेट और एंटर। इधर वैल्यू करेंसी में है, इसे नंबर में कर देते हैं, तो टोटल मंथली अमाउंट निकल गया। और ये नीचे वाली टोटल पेमेंट मैच हो रही है, यानी ये बिल्कुल ठीक है। तो अब टोटल पेमेंट निकालते हैं। इसमें हम सम का फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट और नीचे टोटल पेमेंट पे क्लिक करके कॉलन L500 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और ऐसा ही टोटल इंटरेस्ट पेड का फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट और इंटरेस्ट पे क्लिक करके कॉलन लगा के I500 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये टोटल पेड इंटरेस्ट आ गया, लोन कैलकुलेटर कंप्लीट हो गया। इसे चेक करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा नंबर है इसको हम डिलीट कर देते हैं और ऊपर का सारा अमाउंट भी डिलीट कर देते हैं। सिर्फ बिना फॉर्मूले वाले सेल की वैल्यू ही डिलीट करनी है, फॉर्मूले वाले सेल को नहीं डिलीट करना। चलो यहाँ लोन अमाउंट में 2,40,000 लिखते हैं और फाइल चार्ज में 2,000 रुपये और इंश्योरेंस में 18,000 रुपये। देखो यहाँ टोटल 2,60,000 रुपये आ गया। इंटरेस्ट रेट 12% लिखते हैं और मंथ में 48 और एंटर। तो जैसे ही एंटर किया, देखो नीचे लोन की पूरी स्टेटमेंट शो हो गई। इसमें टोटल मंथली पेमेंट है 6,846 रुपये 80 पैसे और इसमें टोटल पेमेंट करना होगा 3,28,646 रुपये 27 पैसे और इसमें सिर्फ ब्याज ही ब्याज 68,646 रुपये 27 पैसे लग रहा है। और अगर हम मंथ में 120 डालते हैं, मतलब 10 साल के लिए लोन चेक करते हैं, तो 1,87,629 रुपये 36 पैसे ब्याज ही देना होगा। तो ये तरीका होता है एक्सेल में लोन कैलकुलेटर बनाने का। इसका यूज़ बैंक वाले या फाइनेंस कंपनियां बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अगर बैंक या फाइनेंशियल कंपनी में आपकी जॉब लग गई है तो ये कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो। प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर डालना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।